हाय माय नेम इज शेख एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि कैसे एआई का यूज़ करके हम अपने ब्रांड के लिए एडवर्टाइजमेंट वीडियोस बना सकते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा कि कितने सारे मॉडल्स ऐसे आ चुके हैं जो कि रियलिस्टिक वीडियोस बना रहे हैं। तो सबसे पहले आप मेरी ये वीडियो देखो। तो आज के टाइम पे मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ऐसे मॉडल्स हमारे पास हैं जो एकदम रियलिस्टिक वीडियोस हमें बना कर दे रहे हैं, जिनका यूज़ करके हम अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी इंगेज बढ़ा सकते हैं। और हम चाहे तो ये फ्रीलैंसिंग दूसरे ब्रांड्स के लिए भी कर सकते हैं अपने ब्रांड के अलावा। और चाहे तो हम इनका डिफरेंट डिफरेंट जगह भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इंस्टाग्राम पर आपने काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखा होगा कि लोग अपना फीमेल मॉडल बना रहे हैं और उसका यूज़ करके ब्रांड्स को इंगेज कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी अपने ब्रांड के लिए, अपने लिए एक पर्सनल मॉडल बना सकते हैं, उसके साथ ही एडवर्टाइजमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये सारे जो मॉडल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। फ्री मॉडल्स के साथ दिक्कत ये है कि वो हमें एक्यूरेट आंसर नहीं देते। तो आज की वीडियो में हम बिल्कुल फ्री में, यस बिल्कुल फ्री में हम एक वीडियो बनाएंगे। जो मैंने आपको डेमो दिखाया है वही वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर उस वीडियो के लिए प्रोसेस करना क्या है और वो वीडियो कैसे मिलेगी। तो इस ऐड को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी और फ्लो का। फ्लो बेसिकली हमारे काम आएगा इमेज जनरेट करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए, और चैट जीपीटी का यूज़ हम करेंगे प्रॉम्प्ट राइटिंग के लिए। क्योंकि अगर अगर हम देखें जो दूसरे मॉडल है, जैसे हिकफील्ड है, हिकफील्ड में एक्चुअली मॉडल्स तो यही सारे यूज़ हो रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉम्प्टिंग इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज है कि आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना पड़ता है और ये सारी वीडियोस खुद ही जनरेट करके दे देते हैं। तो आज के टाइम पे हम इन्हें तो इन्वेस्ट करना स्टार्टिंग में हम नहीं कर सकते, जैसे कि मैं भी खुद इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी से जो ऑप्टिमाइज हमारा जो नॉर्मल प्रॉम्प्ट है उसको ऑप्टिमाइज कराएंगे, और उसको ऑप्टिमाइज करवाने के बाद हम गूगल फ्लो पर जाकर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे। और इमेजेस के थ्रू मैं आपको सारा प्रोसेस अभी आगे चल के क्लियर करूंगा कि हमें आखिर करना क्या और कैसे हमें ऐसी वीडियो बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या करनी है कि चैट जीपीटी को बताना है कि आखिर उसका रोल क्या है। अगर आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में नहीं पता तो मैं एक सिंपल वे में समझा देता हूँ कि जब भी आप कोई चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं तो उसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहले तो आपको रोल डिफाइन करना पड़ता है, रोल डिफाइन के बाद उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका टास्क, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। तो हम क्या करेंगे कि चैट जीपीटी को सबसे पहले उसका रोल बताएंगे कि हमें उसको रोल देना क्या है, उसको कॉन्टेक्स्ट क्या है, और सारी चीज़ उसको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद हम उससे प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। तो मैंने सारी चीज़ें पहले से करके रखी हुई हैं, तो मैं आपको इसमें प्रोसेस दिखाऊंगा कि करनी कैसे है। मैं अप्लाई नहीं करूंगा, लाइव डेमो करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने जो किया है मैं आपको फॉलो अप उसका रिव्यू ओवरव्यू देता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, कि आखिर आप ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप भी ये जो रिजल्ट है वो अचीव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है। चैट जीपीटी को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको एक प्रॉम्प्ट देना है कि आपको समझाना है कि वो एक्चुअली करवाना क्या है हमें जीपीटी का यूज़ करके। और वो एक याद रखना है कि हमें एक स्पेसिफिक चैट बनानी है। जैसे कि हमें सबसे पहले इमेज बनानी है, तो इमेज के लिए हम स्पेसिफिक एक चैट क्रिएट करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रॉम्प्ट हम ये देंगे कि यू आर अ एक्सपर्ट इनटू प्रॉम्प्ट राइटिंग फॉर इमेज जनरेशन और एडवर्टाइजमेंट, यू नो ऑल कैमरा एंगल, you have a able convert normal prompt into high quality prompt which create a high realistic image prompt। अब हमने क्या किया कि इस चैट को इस तरह सेटअप कर दिया कि जब भी हम इसमें नॉर्मल प्रॉम्प्ट देंगे वो एक तो थिंक करेगा कि एक एक्सपर्ट प्रॉम्प्ट राइटिंग की तरह, कि वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। उसके बाद वो क्या करेगा कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉम्प्ट है उसको एक हाई प्रॉम्प्ट में लिखेगा। तो सबसे पहले हमने ये कर लिया। अब मैं आपको आगे का फॉलो ऑन देता हूँ। तो तो जैसे कि मुझे इस ज्वेलरी की ऐड बनानी है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक गूगल से एक नेकलेस की इमेज डाउनलोड कर ली, जैसे कि ये सिंपल।
अब मैं क्या करूँगा, लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ से ही सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही वो नहीं करते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें एक कॉपी लेनी है और उसके बाद सारे एंगल्स हमें लिख लेने कि आखिर मॉडल से करवाना क्या है। एक स्टोरी टेलिंग हमें लिख लेनी है कि हमें स्टोरी में करवाना क्या है। तो सबसे पहले हम एक नेकलेस देंगे। नेकलेस देने के बाद मैं उसे एक प्रॉम्प्ट दूंगा। प्रॉम्प्ट क्या होगा, राइट अ प्रॉम्प्ट वेयर आई गिव द इमेज, so generate a image wearing same necklace which I give you. An image girl was an Indian wearing a white color sari and sitting on a front of dressing table. तो अब मैंने इसे बता दिया कि मुझे एक मॉडल चाहिए, उसके लिए प्रॉम्प्ट लिख दो, और मैं ये नेकलेस की पिक और उस प्रॉम्प्ट को दूंगा। तो वो जो मॉडल है वो मेरे नेकलेस की इमेज को वेयर करके रखे। तो अब क्या होगा कि उसने मुझे एक एडवांस प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया है ना। अब इस प्रॉम्प्ट का मुझे यूज़ करना है गूगल फ्लो में। तो गूगल फ्लो को मैं सिंपली ओपन कर लूँगा। तो ये मैंने इतनी सारी खुद ही जनरेट करवाई हुई है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसे ओपन करूँगा। जस्ट जिस तरह मैंने आपको दिखाया हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पर अपना ज्वेलरी की इमेज दे देनी है। ज्वेलरी की इमेज के बाद आपको सिंपली यहाँ अपना प्रॉम्प्ट दे देना है। तो जैसे ही आप अपना प्रॉम्प्ट दोगे तो ये क्या करेगा, एक्चुअली वेट अ सेकेंड। तो जैसे ही आप यहाँ कंटिन्यू हिट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह की इमेज जनरेट होके आ जाएगी। अगर आपको इमेज अच्छी नहीं लगती है तो सिंपली जैसे मैंने यहाँ पर टैप करा तो आप भी यहाँ पर टैप करके इसे प्रॉम्प्ट में चेंजेस करके करवा सकते हैं। तो सिंपली उसने मुझे दो इमेज जनरेट करके दी थी, एक ये वाली दी थी और एक ये वाली दी थी। तो सिंपल मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैं इसे क्या कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। डाउनलोड करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब हमें, हमारे पास एक मॉडल है और हमारे पास एक परफेक्ट इमेज है। तो हम क्या करेंगे, अब इस इमेज के डिफरेंट डिफरेंट इमेज जनरेट करवाएंगे। क्यों, आगे मैं बताता हूँ हम ऐसा क्यों करेंगे। तो इस इमेज को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपल हमें फिर से अपने हाई एंड प्रॉम्प्ट के पास जाना है, जीपीटी के पास। अब जो मैंने इमेज सेलेक्ट करी वो मैंने यहाँ पर आई और मैंने क्या लिखा, दिस इमेज आई गेट, नाउ राइट अ प्रॉम्प्ट, डोंट चेंज दिस गर्ल एंड थिंक दिस इमेज लाइक नेकलेस, जस्ट वेयरिंग अ प्रॉम्प्ट टू गेट अ क्लोज शॉट ऑफ द नेकलेस। तो मुझे क्या करना है कि नेकलेस का क्लोज शॉट चाहिए, तो वो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब मुझे ये फिर से एक हाई प्रॉम्प्ट लिख कर देगा। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली अपने फ्लो के पास आऊँगा और मैं अपना प्रॉम्प्ट दे दूंगा सिंपल सा। ये मैंने प्रॉम्प्ट दी, ये मैंने अपनी मॉडल की इमेज दे दी। तो उसने मुझे क्या करा, वेट अ सेकेंड, उसने मुझे क्या करा, एक इमेज जनरेट करके देखी वो नेकलेस के क्लोजअप शॉट की। अब मैंने यहाँ पर मॉडल पहले क्रिएट इसलिए करा ली क्योंकि अब मैं इसी इमेज का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाऊंगा। इससे होगा क्या कि मेरे मॉडल का जो फेस है वो चेंज नहीं होगा। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर एक मैंने इमेज जनरेट करवा ली। अब सेम इसी इमेज को, जैसे कि हमने इससे नेकलेस के पास वाली नेकलेस की हमने इमेज जनरेट करवाई, इसी तरह हम ये रिंग की भी इमेज जनरेट करवाएंगे। जैसे कि मैंने ये सिंपल प्रॉम्प्ट दी और मैंने झुमका मेंशन कर दिया और मैंने क्या किया कि उसे हाथ टच कर रहे हो, क्योंकि जब हम इसे वीडियो में कन्वर्ट कराएंगे तो ये कुछ इस तरह आएगा जैसे मैंने आपको डेमो में शो कराया। तो सिंपली मैं जब ये हमें फिर से एक हाई प्रॉम्प्ट देगा, ये प्रॉम्प्ट हमारे पास आया और सिंपल हम इस प्रॉम्प्ट को अपनी इमेज के साथ देंगे तो हमारे पास वही मॉडल, वही फेस और वही ज्वेलरी और साथ में ये वाला पोज भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जाएंगे डिफरेंट प्रॉम्प्ट पे। अब हम क्या करेंगे कि हमने यही वाली इमेज दी, अब हम कहना है कि राइट अ प्रॉम्प्ट वेयर डोंट चेंज अ फेस एंड एनीथिंग इन दिस इमेज, नाउ राइट अ प्रॉम्प्ट टू टेक अ फुल बॉडी शॉट एंड गर्ल लुकिंग इनटू अ कैमरा। मतलब कि हमें एक शॉट चाहिए जिसमें गर्ल कैमरे की तरफ देख रही हो कि फुल बॉडी शॉट हो, क्योंकि अब हमें डिफरेंट एंगल भी दिखाना है। तो इसने हमें फिर से एक प्रॉम्प्ट दिया और हम फिर से यहाँ पर जाके मैंने इसे एक प्रॉम्प्ट दिया। तो उसने पहले तो मुझे इस तरह की इमेज जनरेट करके दी, तो मुझे सेटिस्फाई नहीं हुआ क्योंकि ये वो इमेज नहीं है जैसी मुझे चाहिए थी। हाँ, मतलब वो कैमरे की तरफ देख रही पर उसकी फुल बॉडी नहीं आई जैसा कि हमें चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, फिर से मैं यहाँ पर गया, दिस इज गुड बट नॉट जनरेटेड फुल इमेज टू हर। तो सिंपली अगर आपका प्रॉम्प्ट सही इमेज नहीं दे रहा है तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको सिंपली इसके पास आना है और उसे जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो एक्सप्लेन कर देना है कि हाँ यार मुझे ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, इसे सॉल्व करके दे दो, इस प्रॉम्प्ट में चेंजेस कर दो ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो इसने मुझे फिर से एक प्रॉम्प्ट दिया, देन मैंने उससे ये वाली इमेज जनरेट करवाई।
वही चीज़ मैंने जनरेट करवाई और इसमें मैंने इमेज वही वाली दी है जो सबसे पहले इमेज हमें अवेलेबल हुई थी, ये वाली, है ना। तो मैं एक चीज़ करूँगा, इसको मिटा दूँगा। तो हमारे पास एक बैठने वाली इमेज भी आ गई। अब मुझे चाहिए था कि एक मिरर में देख रही हो, है ना। तो मैंने क्या करा कि एक ये वाली इमेज जो हमारे पास आ गई थी, मैंने इसमें लिखा डोंट चेज हर फेस और नेकलेस, नाउ राइट अ प्रॉम्प्ट, शी स्टैंडिंग एंड फ्रंट ऑफ द मिरर एंड लुकिंग हिमसेल्फ इनटू द मिरर। तो मुझे चाहिए था कि वो खुद को मिरर में देखे, बट एज एक्सपेक्टेड मेरा प्रॉम्प्ट इतना अच्छा नहीं हुआ। बट मुझे जैसा चाहिए था, मुझे एक शॉट मिल गया कि मेरी जो मॉडल है वो मिरर में देख रही है जैसे मैं चाहता था, और मेरा नेकलेस विजिबल है एग्जैक्टली जैसा मुझे चाहिए था। अब हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शॉट कलेक्ट हो गए, है ना। अब हमें कुछ शॉट चाहिए जिसमें मॉडल हमारी वॉक कर रही हो एक ज्वेलरी शॉप में, है ना, क्योंकि अब हमारे जो सिनेमैटिक शॉट्स थे उसके लिए इमेज हमारे पास क्रिएट हो गई। बट अब हमें शॉट चाहिए कुछ ज्वेलरी शॉप के शॉट भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से मैंने सर्च किया गूगल पर कि मुझे तनिष्क की ज्वेलरी शॉप चाहिए, एंड उसने मुझे ये मैंने एक डाउनलोड कर लिया, ये एक ओरिजिनल इमेज मैंने डाउनलोड कर ली और मैंने अपनी मॉडल की इमेज दे दी और मैंने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया, देयर इज इन टू इमेज, वन इज अ शोरूम एंड अदर इज द गर्ल, नाउ राइट अ प्रॉम्प्ट वेयर फर्स्ट चेंज इन दिस गर्ल साड़ी इनटू अ कुर्ता सलवार। क्योंकि मुझे चाहिए कि अब यूज़र को मुझे दिखाना है कि वो इसमें एंटर हुई है, तो अब वो वाली साड़ी तो वो पहनेगी नहीं, इसलिए उसकी साड़ी भी हम चेंज कराएंगे और कुर्ता पजामा हम करेंगे। जनरेट अ प्रॉम्प्ट वेयर गर्ल कम इनटू अ शोरूम इनसाइड और स्टैंड इनटू शोरूम, आई विल गिव दिस प्रॉम्प्ट टू गूगल फ्लो तो जनरेट। मैंने उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि मुझे इस तरह से चाहिए। अब मुझे उसने एक प्रॉम्प्ट दिया, अब इस प्रॉम्प्ट को मैंने यहाँ पर आके सिंपल दे दिया, आप खुद ही देख सकते हो। मैंने ये वाली इमेज दी है और ये वाली इमेज दी है, ये दोनों इमेज दे के मैंने सिंपल सा वो प्रॉम्प्ट दे दिया और वो टिपिकली जैसा मुझे चाहिए था वैसा आउटपुट मिल गया कि मेरी जो मॉडल है वो एग्जैक्टली शोरूम में हो और शोरूम को सारी चीज़ें देख रही है। अब इसके बाद मुझे क्या करना था कि मुझे एंट्री करते हुए दिखानी थी, है ना, अपनी मॉडल की। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने एक इमेज ले ली, वो भी आउटसाइड की, जो कि बाहर की इमेज है हमारे शोरूम की। जैसे कि ये मैं यहाँ पर आपको शो कराता हूँ, ये इमेज हमारे बाहर की, शोरूम के बाहर की इमेज थी, सॉरी। तो ये इमेज हमारे पास आ गई। अब मैंने क्या करा, इसमें सिंपली ये इमेज ली और एक ये तनिष्क का ये ले लिया। अब मुझे चाहिए था कि मॉडल का फेस चेंज ना हो और उसका पोस्चर चेंज ना हो, तो इसलिए मैंने इस तरह की इमेज जनरेट करा ली जिसमें मुझे लग रहा हो कि वो मेरी मॉडल है जो तनिष्क के अंदर ऐड हो रही हो। अब आप एक चीज़ नोटिस की होगी कि मैंने जो ऐड बनाई है वो एक रिवर्स साइकिल में आ रही है। इसे मैं बोलूँ तो सीधे डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, ना कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो इससे होगा क्या कि मुझे पता है कि मुझे अपनी स्टार्टिंग करनी कहाँ से है, मुझे पता है, तो मुझे एंड का मैंने पहले से डिफाइन कर ली चीज़ें, ताकि मुझे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अब मैंने सिंपल एक ये वाली इमेज डाउनलोड की और डाउनलोड करने के बाद मैंने वहाँ से गर्ल को भी वहाँ से रिमूव करवा दिया। अब मैंने एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दी थी कि मैंने मतलब जो भी ऐड मैंने जनरेट करवाई, जो भी इमेजेस मैंने जनरेट करवाई, वो एक रियलिस्टिक नहीं लग रही थी, वो प्लास्टिक बॉडी की तरह लग रही थी, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट में मिस्टेक कर दी थी और मैं उसको क्लासीफाई भी नहीं कर पाया कि मुझे आखिर कैसी इमेजेस चाहिए। तो अगर आप जब भी ऐसे प्रॉम्प्ट लिखो तो उसमें एक बार लिख देना कि आई डिडेंट वांट रियल प्लास्टिक स्किन, जस्ट मेक श्योर द जनरेटेड इमेज वॉज अ रियलिस्टिक स्किन। तो क्या करेगा कि जो स्किन होगी ना वो एक रियलिस्टिक पर्सन की तरह होगी। तो सिंपल है, हमारा ये काम यहाँ पर ख़त्म होता है। और मैं अगर आपको दिखाऊं तो हमारे पास ये इमेजेस आ चुकी हैं, है ना। एक हमारे पास ये इमेज है, मैं आपको शो कराता हूँ। एक ये इमेज है ना, एक ये है, 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 एक अंदर की, ये सारी मैंने डाउनलोड करके रखी हैं। तो अब हमारा टारगेट आता है कि इनको कन्वर्ट करवाना है वीडियो में, है ना। हमारे पास इमेजेस आ चुकी है, अब हमें एक सिनेमैटिक शॉट बनाना है। तो हम क्या करेंगे
यूज़ करेंगे फ्लो का और जीपीटी का अगेन। तो अब जीपीटी, अब जो हमारा ये वाला था, इस वाले में हमें कुछ नहीं करना है, इसको यहीं पर क्लोज कर देना है। तो जैसे कि मैंने एक इमेज जनरेट करने के लिए एक चैट को ऑप्टिमाइज़ किया था जीपीटी की, वैसे ही हम एक और चैट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे जो हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट दे, वो भी वीडियो जनरेट के लिए। तो मैंने यहाँ पर जैसे प्रॉम्प्ट के लिए जीपीटी को सेटअप किया था, वैसे ही मैंने यहाँ पर भी फिर से सेटअप किया है कि यू आर एक्सपर्ट इनटू प्रॉम्प्ट राइटिंग फॉर इमेज टू वीडियो विथ सिनेमैटिक कैमरा मोशन और मूवमेंट, यू नो ऑल कैमरा एंगल एंड यू हैव अ वे टू राइट अ हाई क्वालिटी जेसन प्रॉम्प्ट। अब बेसिकली बात आती है कि हम यहाँ पर जेसन प्रॉम्प्ट का यूज़ करेंगे। जेसन प्रॉम्प्ट क्या होता है कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो कि वेल स्ट्रक्चर होती है, उसमें सारी चीज़ें ऐड रहती हैं। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि जेसन प्रॉम्प्ट का फ़ायदा क्या होता है। तो जैसे कि हमारा नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज है, जो इंग्लिश में या इंग्लिश में हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर उसे एग्जैक्टली जेसन में तोड़ के फिर कंप्यूटर को भेजता है। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसे टिपिकली जेसन फॉर्मेट में एक देंगे। तो मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि जेसन प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह होता है। तो सबसे पहले वहाँ टास्क में होता है, टास्क डिफाइन होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब सारी चीज़ें कैरी करके रखता है एक बड़े से फॉर्मेट के अंदर। तो हम बेसिकली इसका यूज़ करेंगे। तो अब मैंने क्या करा, मैंने बताया ना कि मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब वीडियो के एंडिंग से उसके स्टार्टिंग की तरफ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने गोल था कि मैं मेरी मॉडल जो है यहाँ पर वॉक करते हुए नज़र आए। तो मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया। मैंने क्या किया, इमेज दी। इमेज देने के बाद मैंने प्रॉम्प्ट दिया, आई हैव दिस इमेज, एड मोशन वेयर दिस गर्ल इज़ वॉकिंग एंड लुकिंग ऑल अराउंड द शोरूम। तो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट था कि मुझे गर्ल चाहिए कि जो वॉक कर रही हो वहाँ पे और शोरूम में अराउंड हर जगह देख रही हो। सिंपल सी बात है, समझ जाइएगा। तो उसने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया सारी चीज़ें। ये जेसन प्रॉम्प्ट है और रेडी टू कॉपी है। मैं यहाँ से सिंपल कॉपी कर लिया। उसके बाद मैं जैसे ही फ्लो पर आया, फ्लो पर आने के बाद मैंने सिंपल सा अपना प्रॉम्प्ट दिया इमेज को। अब क्या होगा कि आपको यहाँ पर बार बार इमेज वो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल से यहाँ दिखा देता हूँ, ये मेरा प्रॉम्प्ट है और ये मेरी इमेज है। तो सिंपल से मैंने ये प्रॉम्प्ट लिया, ये इमेज ली और मैंने अपलोड कर दिया और उसने मुझे कुछ इस तरह से वीडियो जनरेट करके दी। इट विल टेक अ टाइम। अब उसने देखा कि उसने एक मिस्टेक की। उसने क्या किया कि वुमेन सामने से चल के आ रही है, मेरे जो मॉडल है, और फिर वहीं पे फ्लिप होके जो एक वॉक करके जो बाहर की ओर जा रही थी उसमें कन्वर्ट हो गई। तो इसका मैं, अब देखो, अब आप फ्री यूज़ कर रहे हो तो आपको क्रेडिट पे ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी क्रेडिट लिमिट ना एक्सपायर हो जाए। तो इसके लिए अब मैं चाहूँ तो दोबारा बना सकता था, लेकिन पुराना ना बना के मैंने क्या किया, इसको यहीं से ले लिया। क्योंकि मैं इतना लंबा वॉक तो डालूंगा नहीं, वैसे भी 8 सेकंड का काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से ही शॉट ले लिया है ना। अब एक चीज़ ये हो गई, अब मैं क्या जाऊँगा दूसरे शॉट की तरफ। तो मैं अपनी दूसरी इमेज लूँगा और यहाँ पर सिंपल से आके एक्सप्लेन कर दूंगा कि मुझे करना क्या है। तो सिंपल से मैंने एक ये इमेज ली और मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख दिया, आई वॉन्ट टू एड अ मोशन वेयर कैमरा गोइंग लेफ्ट साइड एंड गर्ल वॉज टचिंग हिज नेकलेस एंड हर हैंड फिंगर ऑन स्लो मोशन स्लोली। तो क्या होगा कि मुझे एक इस तरह का शॉट चाहिए, है ना। तो मैंने उसे इस एक्सप्लेन कर दिया और उसने मुझे क्या करा, एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया। और उस प्रॉम्प्ट को मैं क्या करूँगा, गूगल फ्लो में दोबारा आके इस तरह से आया, अपनी इमेज सेलेक्ट करी ये वाला और प्रॉम्प्ट दे दिया। अब क्या होगा कि उसने मुझे एक इमेज वीडियो जनरेट करके दी। वेट, मैं दिखाता हूँ। एग्जैक्टली जैसी मुझे चाहिए थी, बिल्कुल वैसी ही वीडियो जनरेट होके आई है और साउंड भी जैसा मुझे चाहिए कि एक सिनेमैटिक साउंड भी हमें मिल गया। तो इसके बाद मैंने सेम चीज़ और भी चाह दी, इमेज पर अप्लाई की। अब जैसे मुझे झुमका वाला चाहिए था तो इसमें मैंने फिजिक्स भी ऐड करवाई है। लेट मी शो यू। हाँ, अब देखिए, ये मैंने इमेज दी झुमके वाली। अब क्या होगा कि जो नॉर्मल अगर आप प्रॉम्प्ट देकर बनाओगे तो वो बस इस तरह से टच होके आ जाएगी। ये पेंडुलम की तरह मूव नहीं करता, जैसे हमें ये पेंडुलम मूव करता है ना, इस तरह मूव नहीं करता। तो इसमें चाहिए थी मैं बेसिकली फिजिक्स। तो आई एम श्योर मैंने फिजिक्स तो मेंशन नहीं किया है, बट मैंने एक चीज़ मेंशन की है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आई वॉन्ट टू एड अ मोशन वेयर कैमरा गोइंग लेफ्ट साइड एंड गर्ल वॉज टचिंग हर झुमका with her hand finger
इन स्लोली मोशन एंड झुमका इज मूविंग। मैंने ये बोल दिया ना, झुमका इज मूविंग। तो अब इससे इतने से मेरे बोलने से इसने मुझे एक प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिया। सिंपल मैंने कॉपी किया होगा, वो कॉपी करके यहाँ पर आकर सिंपली दे दिया। एग्जैक्टली exactly, जैसे मुझे चाहिए थी वैसी ही वीडियो मुझे मिल गई कि उसने अपने झुमके को भी टच किया और झुमके ने मूव किया। ऐसा नहीं कि झुमका टच किया वो वहीं पर रुक गया, उसने प्रॉपर मूवमेंट ली और वो पेंडुलम की तरह हुआ। अब बेसिकली मुझसे एक चीज़ यहाँ पर मिस्टेक हुई कि मुझे दोबारा जनरेट कर वाली लेनी चाहिए थी। लेकिन वही बात है, अगर आपके पास क्रेडिट्स हैं, अगर आप ब्रांड के लिए कर रहे हो, तब इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर आप इस तरह, जैसे मैंने ये सिखाने के लिए, लर्निंग के लिए बनाया था, तो मुझे अपने क्रेडिट्स को वेस्ट नहीं करना था। इसलिए मैंने सिंपली एक इमेज बनाई। मुझे क्या चाहिए था कि मेरी जो मॉडल है वो मिरर से कैमरे की तरफ देखे, तो सिंपल से मैंने वही यूज़ किया। अब हुआ क्या कि उसने मेरी तरफ तो देखा, साथ में यहाँ पर भी उसने जो आंखें थी वो एक एरर बन के आ गई कि उसकी आंखें मूव नहीं हुई। तो ये एक एरर था। तो आप चाहो तो इसे प्रॉम्प्ट, जैसे मैंने बताया था कि आप जीपीटी को बता सकते हो कि यार मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है, मुझे ये चीज़ उसमें मिस्टेक लग रही है, तो वो आपको दोबारा एक प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा। आप फिर से जाना, वही चीज़ अप्लाई करना, आपका काम हो जाएगा। अब अगला वाला मुझे चाहिए था कि मैंने एक और इस तरह से अपनी वीडियो जनरेट करवा ली। मतलब आप अपने मॉडल्स को जो भी आप चाहे वो इमेज देके उससे अब आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। याद रखें कि ये सिनेमैटिक है, इसलिए इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो उस तरह से जीपीटी को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, चैट को, और उस तरह से मूवमेंट भी कैप्चर कर सकते हो। अब आता है ये तनिष्क का लोगो जो आपने देखा होगा। एक मैंने ये बनाया था और एक मैंने ये बनाया था। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली तनिष्क का लोगो दिया और उसे बोला कि मुझे इसे एनिमेट करना है ना। तो उसने मुझे एक एनिमेट करके दिया और मैंने क्या किया, आई हैव दिस लोगो, तनिष्क लोगो न्यू, एक्सप्लेन मी प्रॉम्प्ट हाउ इट लुक, आई वॉन्ट टू क्रिएट अमेजिंग एनिमेशन। तो मैंने क्या किया कि जो पहला वाला प्रॉम्प्ट था उसने मुझे इस तरह की दिया था, लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया कि मुझे पहले तो एक्सप्लेन कर दो और उसके बाद मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दो। तो उसने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, और मैंने सिंपल सा वही चीज़ का यूज़ करके ये प्रॉम्प्ट बना लिया। अब सिंपल सा नेक्स्ट स्टेप, तो अब आपको क्या करना है, आपको ये सारी वीडियोस जो भी यहाँ पर जनरेट हुई हैं, सारी वीडियोस डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद किसी भी मैं एक सेकेंड में आपको दिखाता हूँ। डाउनलोड करने के बाद सिंपल आपको अपनी इमेजेस यहाँ रख लेनी है, और फिर किसी भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बस आपको इनको लाइन बाय लाइन लाइन कर देना है। जैसे ही आप लाइन कर दोगे, आप चाहो तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हो, ट्रांजेक्शन नहीं, साउंड इफेक्ट, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, और आपकी एक एआई जनरेटेड एड तैयार है, वो भी एकदम फ्री में। तो बेसिकली चीज़ें होती क्या है बिहाइंड द सीन, अगर हम बात करें तो जो हिक फील्ड है, जो किलिंग एआई है, एक्चुअली है तो ये वीडियो जनरेटर। और वीडियो जनरेटर में प्रॉब्लम ये है कि जैसे नॉर्मल ह्यूमन मैं हूँ, तो मुझे नहीं पता कि कैसे एक प्रॉम्प्ट को इतने अच्छे से लिखना है कि वो जो जो रिजल्ट में जो आउटपुट चाहता हूँ वो मुझे कैचर हो, मुझे रिसीव हो। मैं नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ कि डॉग डॉग रनिंग ऑन अ हाउस ऑन एग्जैक्ट, कुछ भी मैं लिख देता हूँ, है ना, जनरेट करवाने के लिए, कि डॉग इन अ स्पेस। तो क्या होगा कि उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया ना कि टेक्सचर क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए। तो यहीं पे हिक फील्ड और किलिंग और अदर एआई जनरेटेड टूल आ जाते हैं जो कि एक प्रॉम्प्टिंग का काम करते हैं। प्रॉम्प्ट इस तरह से ऑप्टिमाइज होता है कि आप नॉर्मल, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मॉडल मतलब इसी फ्री मॉडल्स की तरह होते हैं, वो फ्री तो नहीं होते हैं, उनमें वो काफ़ी हाई ट्रेन मॉडल होते हैं। तो उनमें क्या होता है बेसिकली कि आपकी जो प्रॉम्प्ट है उसको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में वीडियो जनरेटर को दिया जाता है। मतलब जो हमारा मॉडल है वीडियो जनरेटर, उसको दिया जाता है, जिससे हमें जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली रियलिस्टिक मिलते हैं। तो ऐसे हम यूज़ करके फ्री में एआई वीडियोस बना सकते हैं। मैं जानता हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहा होगा ये,
बट आप जितना अच्छे से ये देखोगे उतना अच्छे से सीखोगे, है ना। तो मेरी कोशिश यही है कि फ्री में आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करके, बेसिकली सारी चीज़ें प्रॉम्प्ट की हैं, अगर आप जितना ज़्यादा प्रॉम्प्ट का यूज़ करोगे सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छा करोगे। तो मेरा टारगेट यही है कि आप प्रॉम्प्ट का यूज़ करके जितना हो सके उतना अच्छा सीखें और अपनी डेली लाइफ में इसको अप्लाई कर सके, जिससे आगे क्या होगा कि आप जब भी किसी के लिए वीडियो जनरेट कराएंगे, सारी चीज़ें कराएंगे, तो वो और ही अच्छे से होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। और भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी एंटी कैविटी पे, इस पे मैं जल्दी इसकी स्किल क्या होती है, स्किल कैसे काम करती हैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी कर लो अपने दोस्तों के साथ और सेव भी कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो जनरेट करनी हो तो आपको पता हो कि कैसे करनी है। तब तक के लिए बाय बाय।